दिस कंप्यूटर। अब देखिएगा, अब आप जो है वो आपका नाम कहाँ आ रहा है, हैंड रेज करो। एक सेकंड सर। हाँ आ गया, अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया। ट्यूटर के नाम से आ रहा था ना? जी कर दिया, ठीक है भाई, चलो जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो भाई। सर मुझे भी अलाउ टू रिकॉर्ड का ऑप्शन कर दें। हाँ बिल्कुल कर देता हूँ, अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया। देखो अब आ रहा होगा तुम्हारे पास, है ना? अल्लाह हाफिज। सही है भाई, चलो स्टार्ट करें क्लास को। अच्छा जी, और छोटी सी एक क्लास है। हमने लास्ट क्लास में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का चैप्टर स्टैट्स में स्टार्ट किया था, उसमें कुछ चीज़ों की डिस्कशंस करी थी हम लोगों ने। उसी डिस्कशन को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, अपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। और लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी उसी को मैं कुछ और आगे बढ़ाता हूँ। देखो लेट से मैं ये कहता हूँ कि भाई एक बंदे ने जो है ना, एक एग्ज़ाम्पल है, कराची से हैदराबाद ट्रैवल करना है, कराची से हैदराबाद जाना है और फिर वापस घर आना है, यानी कि 2 वे जर्नी है। एक बंदे ने कराची से हैदराबाद जाना है और फिर हैदराबाद से दोबारा से कराची भी आना है, 2 वे जर्नी है। अच्छा, ये बस में ट्रैवल करेगा और 3 बसेस हैं, ए, बी और सी। अब ये या तो ए बस में जाएगा, या तो बी बस में जाएगा, या तो सी बस में जाएगा। इसी तरह से जब वापस आएगा तो या तो ए बस में वापस आएगा, या तो बी बस में वापस आएगा, या तो सी बस में वापस आएगा। अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि कितने अलग अलग तरीक़ों से ये बस में आना जाना कर सकता है, तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, जाने के लिए कराची से हैदराबाद जाने के लिए इसके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो बस ए में जाए, या तो वो बस बी में जाए, या तो वो बस सी में जाए। ठीक है। अच्छा, आवाज़ में या किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है? मैं इंटरनेट चेंज करूं? आवाज़ क्लियर है या मैं हैंड्स फ्री लगाऊं? हैंड्स फ्री लगाने हैं, इंटरनेट चेंज करना है, बताओ। हाँ भाई, आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें सही हैं, स्क्रीन सही है, आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है? मैं 1 मिनट इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। हाँ भाई, अब क्लियर है ना? ठीक है, अब क्लियर होगी, अब डिस्टॉर्शन नहीं होगी, अब तो स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है ना? सही है। अच्छा, एक बंदा है, उसने कराची से हैदराबाद जाना है, इसके सामने 3 बसेस हैं, ए, बी और सी। जाने के लिए ये ए, बी और सी में से कोई भी एक बस यूज़ कर सकता है और हैदराबाद जा सकता है। और वापसी के लिए भी इसके पास 3 ऑप्शन है, वापस भी ये इन 3 में से किसी भी एक बस में वापस आ सकता है। तो टोटल अलग अलग तरीके जिसमें ये ट्रैवल कर सकता है, आना जाना कर सकता है, आना और जाना कर सकता है, हम कहेंगे ये 9 तरीके हैं। सर ये 9 तरीके कैसे हैं? देखो, ऐसा हो सकता है कि ये बस ए में जाए और बस ए में ही वापस आए। ऐसा हो सकता है कि ये बस ए में जाए और बस बी में वापस आए। ऐसा हो सकता है कि ये बस ए में जाए और बस सी में वापस आए। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि ये जाने के लिए बस बी यूज़ करे, आने के लिए बस ए यूज़ करे, जाने के लिए बस बी यूज़ करे, वापस आने के लिए भी बस बी यूज़ करे, जाने के लिए बस बी यूज़ करे और वापस आने के लिए बस सी यूज़ करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जाने के लिए बस सी यूज़ करे, वापस आने के लिए बस ए यूज़ करे, जाने के लिए बस सी यूज़ करे, वापस आने के लिए बस बी यूज़ करे, जाने के लिए बस सी यूज़ करे और वापस आने के लिए भी बस सी यूज़ करे। मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ। मेरा सवाल ये था कि एक बंदा कराची से हैदराबाद जा रहा है और फिर वो हैदराबाद से कराची दोबारा से वापस आएगा। वो 3 बसेस में ट्रैवल कर सकता है, बस ए, बस बी, बस सी। वो कितने अलग अलग तरह से इन बसेस को सेलेक्ट कर सकता है आने या जाने के लिए? तो हम ये कहेंगे कि भाई 3 तरीके हैं, बस ए में भी जा सकता है, बस बी में भी जा सकती है, बस सी में भी जा सकता है। तो जाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, वापस आने के लिए भी इसके पास 3 ऑप्शंस हैं। वो बस ए में वापस आ सकता है, या बस बी में से वापस आ सकता है, या बस सी में वापस आ सकता है। यानी कि टोटल आने और जाने के इसके पास 9 पॉसिबल तरीके हैं। वो 9 पॉसिबल तरीके क्या हैं? ये बस ए में जाए और बस ए में ही वापस आ जाए, बस ए में जाए और बस बी में वापस आ जाए, बस ए में जाए और बस सी में वापस आ जाए, या फिर वो बस बी में जाए और बस ए में वापस आ जाए, बस बी में जाए और बी में ही वापस आ जाए, बस बी में जाए और सी में वापस आ जाए,
या फिर वो बस सी में जाए और ए में वापस आ जाए, बस सी में जाए और बी में वापस आ जाए, बस सी में जाए और सी में ही वापस आ जाए। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गई? ओके है, डन है। अगर एक बंदे को आने और जाने के लिए बसेस इस्तेमाल करनी है, 3 बसेस हैं, और हमसे ये पूछा जाए कि कितने अलग अलग तरीक़ों से वो आना या जाना कर सकता है, तो हमारा आंसर होगा कि जाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, वापस आने के लिए भी उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। 9 मुख्तलिफ़ तरीक़ों में वो ट्रैवल कर सकता है। आने और जाने के लिए वो 9 मुख्तलिफ़ तरीक़ों में ट्रैवल कर सकता है, और वो ये 9 मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इसी तरह से अगर मैं ऐसी एग्जाम्पल लिखूं, मैं बोलूं कि यार एक बंदे के सामने 4 बसेस हैं, ए बी सी डी, ये किसी भी एक बस में जा सकता है और किसी भी एक बस में वापस आ सकता है, किसी भी एक बस में जा सकता है और किसी भी एक बस में वापस आ सकता है। यानी कि ए बी सी डी जाने के लिए इसके पास 4 ऑप्शंस हैं, और ए बी सी डी वापस आने के लिए भी इसके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो कितने अलग अलग तरीक़ों में ये ट्रैवल कर सकता है? 16 अलग अलग तरीक़ों में ये ट्रैवल कर सकता है। वो 16 अलग अलग तरीके क्या होंगे? बस ए में जाए, ए में ही वापस आ जाए, बस ए में जाए, बी में वापस आ जाए, बस ए में जाए और सी में वापस आ जाए, बस ए में जाए और डी में वापस आ जाए। या फिर वो बस बी में जाए और ए में वापस आ जाए, बस बी में जाए और बी में ही वापस आ जाए, बस बी में जाए और सी में वापस आ जाए, और बस बी में जाए और डी में वापस आ जाए। या फिर वो बस सी में जाए, ए में वापस आ जाए, सी में जाए, बी में वापस आ जाए, सी में जाए और सी में ही वापस आए, सी में जाए और डी में वापस आ जाए। या वो बस डी में जाए, ए में वापस आ जाए, बस डी में जाए और बी में वापस आ जाए, बस डी में जाए और सी में वापस आ जाए, बस डी में जाए और डी में ही वापस आ जाए। 16 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या ये दूसरी सिमिलर एग्जाम्पल समझ में आई? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल सवाल ये कह दे कि 4 बसेस हैं, ए बी सी डी, एक बंदा हैदराबाद जाएगा कराची से और फिर वापस आएगा हैदराबाद से कराची। कितने अलग अलग तरीक़ों से ये ट्रैवल कर सकता है? कितने अलग अलग तरीक़ों से ये ट्रैवल कर सकता है? प्रोवाइडेड 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 कि ये जाने के लिए बस ए यूज़ करेगा, जाने के लिए बस ए यूज़ करेगा। मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ। ए बी सी डी 4 बसेस हैं, ये बंदा 4 बसेस में से किसी भी एक बस में आना जाना कर सकता है। कितने अलग अलग तरीक़ों से ये बात हो सकती है? प्रोवाइडेड कि ये जाने के लिए बस ए ही यूज़ करेगा। 4 तरीके होंगे, बिल्कुल 4 तरीके होंगे। कैसे? देखो, इस केस में हम पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे? पहले बॉक्स में हम लिखेंगे 1। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि पहले बॉक्स में या जाने के लिए तो वो बस ए में ही जा सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, वापस आने के लिए वो ए में भी वापस आ सकता है, या बी में भी वापस आ सकता है, या सी में भी वापस आ सकता है, या डी में भी वापस आ सकता है। 4 बातें, और 1 इंटू 4 इज 4। यानी कि वो ए में जाए, ए में ही वापस आ जाए, ए में जाए, बी में वापस आ जाए, ए में जाए, सी में वापस आ जाए, और ए में जाए और डी में वापस आ जाए। ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। एक और ऐसी एग्जांपल, लेट से एक बंदा कराची से हैदराबाद बस में जा रहा है। ए बी सी डी 4 अलग अलग बसेस में वो ट्रैवल कर सकता है, किसी भी बस में वो बैठ सकता है। मगर आपको ये बताने कितने अलग अलग तरीकों में ये हो सकता है। प्रोवाइडेड 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 जिस बस में जाएगा, जिस बस में जिस बस में जाएगा जिस बस में जाएगा जिस बस में जाएगा उसमें उसमें वापस उसमें वापस नहीं आएगा। जिस बस में जाएगा उस बस में वापस नहीं आएगा। अगर मिसाल के तौर पर वो ए में गया तो वापस ए में नहीं आएगा, या अगर वो जाने के लिए उसने बी बस इस्तेमाल करी थी तो वापस बी में नहीं आएगा, या अगर जाने के लिए उसने सी बस इस्तेमाल करी थी तो वापसी के लिए वो सी बस इस्तेमाल नहीं करेगा। कितने अलग अलग तरीके हैं? 12 अलग अलग तरीके होंगे। कैसे 12 अलग अलग तरीके होंगे? देखो, जाने के लिए वो ए बी सी डी में से किसी भी एक बस में जा सकता है। जाने के लिए वो ए बी सी डी में से किसी भी एक बस में जा सकता है। जाने के लिए वो ए बस में भी जा सकता है, बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है, डी में भी जा सकता है, मसला ही नहीं है। अच्छा, वापसी के 3 तरीके क्यों? मिसाल के तौर पर जाने के लिए तो ए बी सी डी में से किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गया ए में था तो वापस बी में या सी में या डी में आएगा। अगर गया बी में था तो वापस ए में या सी में या डी में आएगा। अगर गया सी में था तो वापस ए या बी या डी में आएगा।
अगर गया डी में था तो वापस ए या बी या सी में आएगा, यानी कि 4 × 3 या 12 अलग अलग तरीके होंगे। 12 अलग अलग तरीके होंगे जिसमें वो जिस बस में गया होगा उसी में वापस नहीं आएगा, दूसरों में वापस आएगा। मिसाल के तौर पर ए में गया, बी में वापस आ गया, ए में गया, सी में वापस आ गया, ए में गया, डी में वापस आ गया, या फिर बी में गया, ए में वापस आ गया, बी में गया, सी में वापस आ गया, बी में गया, डी में वापस आ गया, सी में गया, ए में वापस आ गया, सी में गया, बी में वापस आ गया, सी में गया, डी में वापस आ गया, या फिर डी में गया तो ए में वापस आया, डी में गया तो बी में वापस आया, या डी में गया तो सी में वापस आया। ये वो 12 तरीके हैं जो येलो से मैंने हाईलाइट किए हैं, जिसमें वो जिस बस में जाएगा उसी बस में वापस नहीं आएगा। क्लियर है ये बातें? ये मिसाल क्लियर है? सही है ना? अच्छा जी, चलो अगली चीज पर चलते हैं, अगली चीज पर चलते हैं, अगली चीज पर चलते हैं। अच्छा, अगली एग्जाम्पल, अगली एग्जाम्पल, ए बी सी डी, 4 लोग हैं, इनके सामने 4 सीट्स हैं। ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनके सामने 4 सीट्स हैं, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी और चौथी सीट। ये 4 लोग इन 4 सीट्स पर कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं? ये 4 लोग इन 4 सीट्स पर कितने अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं? पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। कितने अलग अलग तरीकों से में ये 4 लोग इन 4 बसेस पर सीट्स पर बैठ सकते हैं? 24। पहली सीट पर 4 में से कोई भी एक बैठ जाएगा। जब एक बैठ गया होगा तो अगली सीट पर बचे हुए 3 में से कोई एक, अगली सीट पर बचे हुए 2 में से कोई एक, अगली सीट पर बचे हुए 1 में से कोई एक, और 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1 24 बनता है। 24 अलग अलग तरीके हैं जिसमें ए बी सी डी अपने आप को इन 4 सीट्स पे अरेंज कर सकते हैं। ए बी सी डी 4 लोग हैं और इनके सामने 4 सीट्स हैं, तो ये 24 अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं। वो 24 तरीके क्या हैं? ए बैठा हो, फिर बी बैठा हो, फिर सी बैठा हो, फिर डी बैठा हो, ए बैठा हो, फिर बी बैठा हो, फिर डी बैठा हो, फिर सी बैठा हो, ए बैठा हो, फिर जो है वो सी हो, फिर बी हो, फिर डी हो, ए हो, फिर सी हो, फिर डी हो, फिर बी हो, ए हो, डी हो, बी हो, सी हो, ए हो, डी हो, सी हो, बी हो, या फिर बी ए सी डी, बी ए डी सी, बी सी ए डी, बी सी डी ए, बी डी ए सी, बी डी सी ए, या फिर सी ए बी डी, सी ए डी बी, सी बी ए डी, सी बी डी ए, सी डी ए बी, सी डी बी ए, या फिर डी ए सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए सी बी, डी बी ए सी, डी बी सी ए, डी सी ए बी, डी सी बी ए। एग्री करते हो? कोई मसला है? अगर ए बी सी डी 4 लोग हैं, वो 4 लोग इन 4 सीट्स पर इन 24 अलग अलग तरीकों से बैठ सकते हैं। अब मैं तुम्हें कंडीशन देता हूं कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं। कितने अलग अलग तरीकों में ये 4 लोग 4 सीट्स पर बैठ सकते हैं? प्रोवाइडेड 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 ए एंड बी विल बी टुगेदर, प्रोवाइडेड ए एंड बी विल बी टुगेदर, प्रोवाइडेड ए एंड बी विल बी टुगेदर, यानी कि ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ए एंड बी विल बी टुगेदर। ए बी सी डी 4 लोग हैं, ये अपने आप को कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड कि ए और बी जो है ना वो एक साथ हो, वो टुगेदर हो, वो एक साथ हो। तो सर ऐसे अगर मैं तरीके वैसे ऊपर लिस्ट से हाईलाइट करूँ ना, तो ये इसमें ए और बी साथ है, इसमें ए और बी साथ है, उसके बाद किसमें ए और बी एक साथ है, ए और बी इधर भी साथ है, ए और बी इधर भी साथ है,
और किधर ए और बी साथ है? इधर ए और बी साथ है, इधर ए और बी साथ है, और किधर ए और बी एक साथ है? इधर भी ए और बी एक साथ है, इधर भी ए और बी एक साथ है, और किधर एक साथ है? इधर भी ए और बी एक साथ है, इधर भी ए और बी एक साथ है, इधर भी ए और बी एक साथ है, और इधर भी ए और बी एक साथ है। कितने तरीके पे? 12। 12 ऐसे तरीके हैं, 12 ऐसे तरीके हैं, 12 ऐसे तरीके हैं कि जिसमें ए बी सी डी ये चारों जो है वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, चारों जो है वो 4 सीट्स पे बैठ सकते हैं, और ए और बी एक साथ होंगे, ए और बी एक साथ होंगे। आई रिपीट, 12 ऐसे तरीके हैं जिसमें ए बी सी डी चारों अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, और ए और बी जो हैं, ए और बी जो हैं वो एक साथ होंगे, ए और बी जो है ना वो एक साथ होंगे, ए और बी जो है ना वो एक साथ होंगे, ए और बी जो है ना वो एक साथ होंगे, ठीक है ना। 12 ऐसे तरीके हैं जिसमें ए बी सी डी अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें ए और बी एक साथ होंगे। वो 12 तरीके मैंने येलो से हाईलाइट भी कर दिए। लेकिन सर क्या एग्जाम में हम ऐसे करेंगे कि पूरी लिस्ट बनाएंगे और उसमें से वो तरीके ढूंढेंगे कि जिसमें ए और बी एक साथ हैं? नहीं, आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे। इसको सॉल्व करने की टेक्निक होगी, ट्रिक होगी, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। इस तरह वाले केसेस थोड़े से मुश्किल केसेस कहलाते हैं। जिस तरह से इस स्पेसिफिक केस में हमने ये कहा कि ए एंड बी विल बी टुगेदर, ए बी सी डी चारों अपने आप को चारों अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ए और बी एक साथ हो। तो 12 तरीके बन रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखो, सबसे पहला काम आप करोगे, आप बॉक्सेस बनाओगे। कितने बॉक्सेस बनाओगे? 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4, बिकॉज 4 लोग हैं ना, 4 लोग हैं ना। अच्छा, अब ए और बी को एक साथ रखना है, यही कंडीशन है कि ए और बी को एक साथ रखना है, ए और बी को एक साथ रखना है। हाँ सर, ए और बी को एक साथ रखना है। ए और बी का एक बॉक्स बना दो बड़ा वाला। मिसाल के तौर पर देखो, एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, ए और बी हो फिर सी डी हो, ऐसा ही है ना, यही एक पॉसिबिलिटी है ना, साथ साथ हो ना मेरे। तुम ए और बी का एक बड़ा बॉक्स बना दो, लाल बॉक्स बना दो, दूसरा बॉक्स बन गया सी का, तीसरा बॉक्स बन गया डी का। यानी कि ए और बी को एक चीज कंसिडर कर लो, ए और बी को दो चीजें कंसिडर नहीं करो, ए और बी को एक सिंगल चीज कंसिडर कर लो। ऑल्दो ए बी सी डी 4 चीजें हैं, लेकिन तुम ए और बी को एक चीज कंसिडर कर लो, तुम ए और बी को एक चीज कंसिडर कर लो, सी एक और चीज हो गई, डी एक और चीज हो गई। कितनी चीजें हो गई अब मुझे बताओ? अगर मैं ए और बी को एक ही चीज कंसिडर कर लेता हूं तो कितनी चीजें हो गई? एक हो गया आपके पास ए बी, एक हो गया सी, और एक हो गया डी। अब ये कितनी चीजें? 3 चीजें। तीन जगह पर अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं सर? 3 × 2 × 1। तीन चीजों को ए बी सी और डी, तीन चीजों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? 3 × 2 × 1। जो दो चीजें आपने साथ रखनी है ना, जो दो चीजें आपने साथ रखनी है उसको एक डब्बा बना लो। अब ये जो ए बी सी और डी, इससे जो 6 तरीके आ रहे हैं वो क्या हैं? ए बी सी डी, या फिर ए बी सॉरी ए बी सी डी, या फिर ए बी डी सी, या फिर सी ए बी डी, या फिर डी ए बी सी, या फिर सी डी ए बी, या फिर डी सी ए बी। देखो, आपने ए और बी को एक एक चीज कंसिडर कर ली, आपने ए और बी को एक सिंगल चीज कंसिडर कर ली। आपने बोला भाई ए और बी को साथ रखना है तो इसका एक डब्बा बन गया, इसके अलावा सी और इसके अलावा डी है, तो 3 चीजें हो गई। 3 चीजों को अरेंज करने के 3 × 2 × 1 यानी कि 6 तरीके हैं, और वो 6 तरीके ये हैं।
1 2 3 4 5 6। फिर देखो ए और बी भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है, और बी और ए भी हो सकता है ना। यानी कि इस बड़े डब्बे में कितनी चीजें हैं, इस बड़े डब्बे में कितनी चीजें हैं, ये जो ए बी का बड़ा डब्बा था इसमें दो चीजें थी, ये जो ए बी का बड़ा डब्बा था इसमें दो चीजें थी। ये चीजें अपने आप को 2 फैक्टोरियल या 2 into 1 तरीकों में भी तो अरेंज कर सकती हैं। यानी कि पहले वाली स्लॉट पर ए या बी में से कोई भी एक आ सकता है, दूसरे स्लॉट पर बचा हुआ एक। तो आप इसको जो है सॉल्व करने के लिए फिर क्या करो कि ए और बी भी हो सकता है और बी और ए भी हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो और फाइनल आंसर 12 निकालो। कैसे? देखो ए बी सी डी भी हो सकता है, या फिर बी ए सी डी भी हो सकता है, ए बी डी सी भी हो सकता है, या बी ए डी सी भी हो सकता है, सी ए बी डी भी हो सकता है, या सी बी ए डी भी हो सकता है, डी ए बी सी भी हो सकता है, या डी बी ए सी भी हो सकता है, सी डी ए बी भी हो सकता है, या सी डी बी ए भी हो सकता है, डी सी ए बी भी हो सकता है, या डी सी बी ए भी हो सकता है। मैं एक बार दोबारा से इसको सॉल्व कर कर बताऊं। अगर आपके पास सवाल आएगा कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, सुन लो, अगर आपके पास सवाल आएगा कि ए बी सी डी 4 लोग हैं और इन 4 लोगों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, प्रोवाइडेड के ए और बी एक साथ होंगे, प्रोवाइडेड के ए और बी एक साथ होंगे, तो आप क्या करोगे, आप ए और पहले तो 4 बॉक्स बनाओगे क्योंकि 4 चीजें हैं। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ए और बी को एक साथ रखना है, ए और बी का एक बड़ा बॉक्स बना दिया, ठीक है। एक चीज है सी, एक चीज है डी, कितनी चीजें हो गई, तीन। तीन चीजों के लिए 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1। और इस बड़े डब्बे के अंदर ए और बी दो चीजें हैं, ये भी अपने आप को 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं। ए फिर बी भी हो सकता है, बी फिर ए भी हो सकता है, यानी कि पहली जगह पर कोई भी दो चीजों में से एक चीज आ सकती है और बची हुई एक जगह पर बची हुई एक चीज आ सकती है, और आप अपना आंसर निकाल लोगे 12। ठीक है, अब बताओ क्या मसला है। आखिरी वाली कौन सी बात रिपीट कर दूं, बताओ। आराम से देखो, सवाल पूछो मुझसे, आराम से देखो, सवाल पूछो मुझसे। अच्छा, फैक्टोरियल वापस से बता देता हूँ। देखो, अगर कभी भी आपको फॉर एग्जांपल 4 into 3 into 2 into 1 लिखना हो ना, तो इसको आप मैथ्स में 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। कभी आपको अगर 3 into 2 into 1 लिखना हो, तो इसको आप 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। कभी आपको 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखना हो, तो इसको आप 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तो मैंने 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा, देखो मुझे अगर ए बी को एक चीज़, सी को एक चीज़ और डी को एक चीज़ कंसिडर करना है और इनको अरेंज करने के तरीके ढूंढने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 3 into 2 into 1 जो कि 6 आता है, तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। या मिसाल के तौर पर ये जो हमने 24 ढूंढे थे ना, कि ए बी सी डी 4 लोग हैं और 4 सीट्स हैं, ये 4 लोग इन 4 सीट्स पर कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, तो इसको मैं 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24, बिकॉज 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल का चक्कर ये है कि देखो, पहले तो आपने बड़े डब्बे देखे, बड़े डब्बे कितने हैं, एक बड़ा डब्बा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, जो दो चीज़ें साथ थी उसका एक डब्बा बना लिया। तो भाई ये चीज़ें अपने आप को कितने तरीकों में अरेंज कर सकती हैं, एक दो तीन, तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें अपने आप को 3 फैक्टोरियल चीज़ तरीकों में अरेंज कर सकती हैं। ठीक है, फिर इस बड़े डब्बे के अंदर जितनी चीज़ें हैं, इस बड़े डब्बे के अंदर एक ए है और एक बी है, ये अपने आप को 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल तरीकों में कैसे बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, देखो दो चीज़ें हैं ए और बी, पहली जगह पर ए बी में से कोई भी एक आ सकता है, पहली जगह पर ए और बी में से कोई भी एक आ सकता है। जब पहली जगह पर ए आ जाएगा तो दूसरी जगह पर बी आएगा, या पहली जगह पर बी आ जाएगा तो दूसरी जगह पर ए आएगा, यानी कि दूसरी जगह की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, कहाँ 18 लिखा है मैंने,
हाँ हफ्सा, कहाँ 18 लिखा है ये सर? ये तो 6 है ना, आपने 18 क्यों लिखे हैं? 18 कहाँ लिखे हैं भाई? चलो अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं। पॉसिबिलिटीज 18 नहीं है, पॉसिबिलिटीज तो 12 है ना, 12 पॉसिबिलिटीज है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऐसे पॉसिबल केसेस हैं कि जिसमें ए और बी एक साथ होंगे। 12 ऐसे पॉसिबल केसेस हैं कि जिसमें ए और बी एक साथ होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपके पास ए बी सी डी, या ए बी सी तीन लोग हैं, चलो लेट से आपके पास ए और बी और सी तीन लोग हैं। ए बी सी तीन लोग हैं और 3 सीट्स हैं। ये तीन लोग 3 सीट्स पर अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं? 3 × 2 × 1, यानी कि 6 तरीकों में, और 6 को हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, 6 अलग अलग तरीकों में ये लोग अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 अलग अलग तरीकों में ये लोग अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। वो 6 तरीके क्या होंगे? ए बी सी, या फिर ए सी बी, बी ए सी, या फिर बी सी ए, सी ए बी, या फिर सी बी ए। ये क्लियर है? ए बी सी अगर तीन लोग हैं, ये अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीकों में या 3 × 2 × 1 तरीकों में अरेंज कर सकते हैं, 6 अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। अगर सवाल ये बोले कि ए बी सी अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं, अगेन मैं बोलूं प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड provided A and B, provided A and B will be together, provided A and B will be together। तो क्या बोलोगे? अगर मैं इस लिस्ट से देखूंगा तो ए बी सी इसमें ए और बी एक साथ है, इसके बाद बी ए सी इसमें ए और बी एक साथ है, इसके बाद सी ए बी इसमें ए और बी एक साथ है, इसके बाद सी बी ए इसमें भी बी और ए एक साथ हैं। ठीक है ना? तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सॉल्व करने को आएगा, अगर सॉल्व करने को आएगा तो पहली बात 3 डब्बे बनाएंगे, क्योंकि 3 चीज़ें हैं ए बी और सी। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें ए और बी को एक साथ रखना है, हमें ए और बी को एक साथ रखना है। ठीक है ना? सी चाहे साथ हो चाहे साथ ना हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यार ए और बी को एक बड़े डब्बे में डाल दो, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, और सी एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है ना? और इन बड़े डब्बों के लिए ए बी एक चीज़ है और सी एक चीज़ है। इनको अलग अलग अरेंज करने के कितने तरीके हैं? अगर ए बी एक चीज़ है और सी एक चीज़ है, तो पहली जगह पर ए बी या सी इसमें से कोई भी एक चीज़ आ सकती है, और अगली जगह पर बची हुई एक चीज़, यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 तरीके। वो 2 तरीके क्या होंगे? वो 2 तरीके हो सकते हैं ए बी फिर सी, या फिर सी और ए बी। ये बात समझ गए हो? ये बड़े डब्बों के लिए किया है मैंने, ये बात समझ गए हो? ये बड़े डब्बों के लिए किया है मैंने। ए बी को एक चीज़ सपोज कर लिया और सी को एक अलग चीज़ सपोज कर लिया। ठीक है? और ए बी एक चीज़ है और सी एक चीज़ है, यानी कि टोटल 2 चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें अपने आप को 2 फैक्टोरियल या 2 × 1 तरीकों में अरेंज कर सकती हैं। और वो 2 तरीके क्या हैं? ए बी हो फिर सी हो, या फिर सी हो और फिर ए बी हो। ये बात समझ में आई? फिर जो हमारे पास ये बड़ा वाला डब्बा है, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें भी तो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर सकती हैं, पहली जगह पर ए बी में से कोई भी एक आ सकता है, दूसरी जगह पर बचा हुआ जो भी एक होगा, अगर ए बी में से ए पहली जगह पर आ गया तो दूसरी जगह पे बी आएगा, अगर पहली जगह पर बी आ गया तो दूसरी जगह पर ए आएगा। यानी कि ये जो बड़ा डब्बा है, इसके अंदर वाले छोटे डब्बे में भी 2 × 1 या 2 फैक्टोरियल पाया जाता है। तो टोटल तरीके कितने होंगे? टोटल तरीके होंगे 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 तरीके होंगे। 4 तरीके का क्या मतलब? या तो ए बी सी हो, या सी ए बी हो, या फिर बी ए सी हो, या फिर सी बी ए हो। क्लियर है?
जल्दी जल्दी जवाब दो यार। अच्छा, अगली एग्जाम्पल ऐसी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगली एग्जाम्पल ऐसी ही क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। ए बी सी डी, चार लोग हैं। ए बी सी डी चार लोग हैं। ये चार लोग अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में चार जगहों पर अरेंज कर सकते हैं? ये चार लोग अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में चार जगह पर अरेंज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड 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 ए बी एंड सी आर टुगेदर। प्रोवाइडेड ए बी एंड सी आर टुगेदर। प्रोवाइडेड के ए बी और सी एक साथ होंगे। प्रोवाइडेड के ए बी और सी एक साथ होंगे। बताओ। बारह, छ। ए बी सी डी अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड ए बी और सी एक साथ होंगे। ए बी और सी एक साथ होंगे। जिन चीज़ों को एक साथ रखना है, मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, इन तीनों को एक साथ रखना है। जिनको एक साथ रखना है उनका एक बड़ा डब्बा बन गया। और डी अलग होगा, डी साथ हो भी सकता है या नहीं भी हो, ठीक है ना। जिन चीज़ों को साथ रखना है उनका एक बड़ा डब्बा बनाया और एक और डब्बा है, तो दो डब्बे हैं। दो डब्बों के लिए 2 फैक्टोरियल। और इस बड़े वाले डब्बे में भी तीन चीज़ें हैं। इस बड़े वाले डब्बे में भी तीन चीज़ें जो अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकती हैं। यानी कि आंसर होगा 6 × 2 12। कैसे 12 होगा? देखो, जो बड़े वाले डब्बों का 2 फैक्टोरियल है, जो बड़े वाले डब्बों का 2 फैक्टोरियल है, वो आपको ये बता रहा है कि भाई ए बी सी फिर डी, या फिर डी और फिर ए बी सी, ठीक है। और फिर ये जो 3 फैक्टोरियल है, ये आपको ये बता रहा है कि ए बी सी डी अगर होगा, अगर ए बी सी पहले और फिर डी होगा तो ए बी सी एक साथ है। और इसमें भी 6 तरीके हो सकते हैं। ए बी सी डी हो, या ए सी बी डी हो, या फिर बी ए सी डी हो, या फिर बी सी ए डी हो, या फिर सी ए बी डी हो, या फिर सी बी ए डी हो। इसी तरह से डी अगर पहले होगा तो फिर भी ए बी सी हो सकता है, या फिर डी होकर ए सी बी हो सकता है, या फिर डी होकर बी ए सी हो सकता है, या फिर डी होकर बी सी ए हो सकता है, या फिर डी होकर सी ए बी हो सकता है, या फिर डी होकर सी बी ए हो सकता है। समझ गए हो? 12 अलग अलग तरीके होंगे। 12 अलग अलग तरीके होंगे। 12 अलग अलग तरीके होंगे कि जिसमें आपके पास 12 अलग अलग तरीके होंगे कि जिसमें आपके पास ए बी सी डी चार लोग चार सीट्स पर अरेंज हो सकते हैं, जिसमें आपके पास ए बी सी एक साथ होंगे और डी अलग होगा, ठीक है। डन है? अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ, अगेन मैं ये बोलता हूँ कि ए बी सी डी, ए बी सी डी चार लोग हैं। ये चार लोग अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड, ये चार लोग अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड ए एंड बी विल बी टुगेदर, एंड सी एंड डी विल बी टुगेदर। ए एंड बी एक साथ होंगे और सी एंड डी एक साथ होंगे। बताओ। ए बी सी डी चार लोग हैं। ये चार लोग अपने आप को कितने अलग अलग तरीकों में अरेंज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड ए और बी एक साथ होंगे और सी और डी एक साथ होंगे। 8 तरीके। कैसे ढूंढेंगे? टोटल चीजें हैं चार, 1 2 3 4। ए बी सी डी लिख दिया।
ए और बी को साथ रखना है, इसका एक बॉक्स बन गया। सी और डी को साथ रखना है, इसका एक बॉक्स बन गया। ये जो बड़े बॉक्सेस हैं ये अपने आप को 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकते हैं या 2 into 1 तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। और उसका मतलब होगा कि भाई ए बी सी डी भी हो सकता है या सी डी ए बी भी हो सकता है। इसके अलावा इस वाले बड़े बॉक्स के अंदर अगेन दो चीजें जो अपने आप को 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं, और इस वाले बॉक्स के अंदर भी दो चीजें जो अपने आप को 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 8 आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, पहले तो जो चीज़ें आपने साथ रखनी है उसके बड़े डब्बे बना लिए। ए बी साथ होगा, सी डी साथ होगा। दो बड़े डब्बे हैं उसके लिए 2 फैक्टोरियल। फिर पहला वाला जो बड़ा डब्बा है जिसमें ए बी है उसमें ए और बी भी हो सकता है और बी और ए भी हो सकता है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। और फिर सी और डी वाला जो डब्बा है उस सी और बी डी वाले डब्बे के लिए भी 2 फैक्टोरियल। तो 8 अलग अलग जो है ऐसे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए बी सी डी हो, सी डी ए बी हो, या फिर बी ए सी डी हो, सी डी बी ए हो, या फिर ए बी डी सी हो, या फिर डी सी ए बी हो, या फिर बी ए डी सी हो, या फिर डी सी बी ए हो। ये 8 अलग अलग तरीके हैं। सही है। अच्छा जी, अगर 5 चीजें हो ए बी सी डी ई, 5 चीजें हो और सवाल बोले इन 5 चीजों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, बताओ 5 चीजों को अरेंज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं। कोई कंडीशन नहीं है, 5 चीजों को अरेंज करने के अलग अलग कितने तरीके हैं। पहली जगह पर कोई भी 5 में से एक, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जिसको हम 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जो आता है 120। 120 अलग अलग तरीके हैं ए बी सी डी ई इन पांचों को अरेंज करने के। अच्छा, कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें ए एंड बी साथ होंगे। ए बी विल बी टुगेदर, ए बी विल बी टुगेदर, ए बी एक साथ हो, बाकी कुछ भी हो, ए बी विल बी टुगेदर, ए बी एक साथ हो। तो अगर ए बी एक साथ हो वो तरीके ढूंढने हैं तो वो तरीके कैसे आएंगे। आपने पहले तो 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लिए। ए और बी जो है उसके लिए एक बड़ा बॉक्स बनाया, फिर सी है, डी है और ई है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 4 बॉक्सेस बन गए। 4 बड़े वाले बॉक्सेस के लिए 4 फैक्टोरियल, और जो ए बी वाला बॉक्स है, जो ए बी वाला बॉक्स है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 48 तरीके होंगे। अब जाहिर है मैं वो 48 तरीके लिस्ट करने नहीं बैठूंगा, लेकिन 48 तरीके होंगे कि जिसमें ए बी सी डी ई 5 चीज़ें अरेंज हुई होंगी और उसमें ए और बी जो होंगे वो एक साथ होंगे। ये बात क्लियर है। अच्छा जी, चलो अगली एग्जांपल करते हैं। लेट से तुम एक रेस्टोरेंट गए खाना खाने के लिए। तुम एक रेस्टोरेंट गए हो खाना खाने के लिए, और उस रेस्टोरेंट में जो है ना वो तुम 3 चीज़ें सेलेक्ट करोगे। पहली चीज़ सूप या कोल्ड ड्रिंक। सूप या कोल्ड ड्रिंक में से एक चीज़ पिक करोगे। सूप या कोल्ड ड्रिंक में से एक चीज़ पिक करोगे। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ बर्गर, सैंडविच या बिरयानी, इसमें से एक चीज़ पिक करोगे। तीसरी चीज़ कस्टर्ड या खीर, इसमें से एक चीज़ पिक करोगे। ठीक है ना। तुम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और खाना खाने के लिए जो है ना तुम 3 चीज़ें उठाओगे। ए सूप
या कोल्ड ड्रिंक में से एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी। फिर बर्गर, सैंडविच या बिरयानी में से एक चीज सेलेक्ट करोगे। फिर कस्टर्ड और खीर में से एक चीज सेलेक्ट करोगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक बंदा गया, उसने कोल्ड ड्रिंक उठाई, उसने बर्गर उठाया और उसने कस्टर्ड उठाया, तो ये उसकी एक मील बन गई। उसने सूप और कोल्ड ड्रिंक में से कोल्ड ड्रिंक ले ली, बर्गर, सैंडविच और बिरयानी में से बर्गर ले लिया, और उसने कस्टर्ड और खीर में से कस्टर्ड ले लिया। ये इसकी मील बन गई। अब तुम्हें बताना है कि इस रेस्टोरेंट में जो लोग जाते हैं वो कितने अलग अलग तरह से मील्स बना सकते हैं, कितने अलग अलग तरह से मील्स बना सकते हैं। बताओ कितनी अलग अलग तरह की मील्स बना सकते हैं। कितने अलग अलग तरह की मील्स बना सकते हैं। 144। और कोई? देखो पहली चीज, सूप या कोल्ड ड्रिंक में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी। सूप या कोल्ड ड्रिंक में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी, यानी कि पहली चीज के दो ऑप्शंस हैं। पहली चीज के दो ऑप्शंस नहीं है, सूप या कोल्ड ड्रिंक में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी। दूसरी चीज, बर्गर, सैंडविच और बिरयानी में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी। बर्गर, सैंडविच और बिरयानी में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी। तीन चीजें हैं, तीन में से कोई भी एक उठानी है। तीसरी चीज कस्टर्ड और खीर में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी। कस्टर्ड और खीर में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करी जाएगी। तो कितनी अलग अलग तरह की मील्स बन सकती हैं? 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12। 12 अलग अलग तरह की मील्स बन सकती हैं। 12 अलग अलग तरह की मील्स बन सकती हैं। कैसे? देखो, सूप, बर्गर, कस्टर्ड, सूप, सैंडविच, कस्टर्ड, सूप, बिरयानी, कस्टर्ड, सूप, बर्गर, खीर, सूप, सैंडविच, खीर, सूप, बिरयानी, खीर। या फिर कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, कस्टर्ड, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच, कस्टर्ड, कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी, कस्टर्ड। या फिर कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी, खीर, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच, खीर, या कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी, खीर। बताओ 12 नहीं है क्या? 144 कैसे? देखो, सुपर कोल्ड ड्रिंक में से कोई भी एक चीज तुम पिक कर सकते हो, यानी कि पहली वाली चीज के दो ऑप्शंस है। बर्गर, सैंडविच, बिरयानी में से कोई भी एक चीज पिक कर सकते हो, यानी कि दूसरी वाली चीज के तीन ऑप्शंस है। फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें हैं ना, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। तुम्हें अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कभी कभार। यहाँ पर वो केस नहीं हो रहा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू, इस तरह नहीं हो रहा। बल्कि पहली वाली चीज जो है, पहली वाली जो चीज है उसके दो ऑप्शंस है। ठीक है ना, पहली वाली चीज जो है उसके दो ऑप्शंस है, या तो सूप पिक करूंगा या तो कोल्ड ड्रिंक पिक करूंगा। दूसरी वाली चीज में दो तीन ऑप्शंस है, या तो बर्गर, या तो सैंडविच, या तो बिरयानी पिक करूंगा। तीसरी वाली चीज में दो ऑप्शन है, या तो कस्टर्ड या तो खीर पिक करूंगा। और ये मैंने यहाँ पर ये 12 बना भी दी है। तुम खुद दिमाग से सोचो, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो, और कोई किसी किस्म से तुम सोच सकते हो कि मेरी मील बन जाए। सही है। चलो जी, तो अब बस यहाँ पर क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास दोबारा से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, जो आईकी स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से हो रही है स्टैट्स की, उसमें उसको कंटिन्यू करेंगे। और मैथ्स की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें फाइनेंशियल मैथ्स चल रहा है। ठीक है भाई, मैं ये अपलोड कर देता हूँ। सही है, चलो, लाफिज। ग्रुप पर अपडेट होगा, ग्रुप पर अपडेट, ग्रुप पर अपडेट।